नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर हो रही ईडी की छापेमारी को लेकर के सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चंद का बयान सामने आया है। बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, चाहे वो नेता, पत्रकार या अधिकारी हो, सभी को जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों के घर पर और आज संजय सिंह के घर पर छापेमारी हो रही है, समाजवादी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा, फिर वो विपक्ष का नेता हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो या आम आदमी हो, उसको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, उसको मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पत्रकारों के घर पे और आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी के घर पे छापेमारी हो रही है, समाजवादी पार्टी इन सब घटनाओं की निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी याद रखे कि देश के इतिहास ने कांग्रेस को कभी भी इमरजेंसी के लिए माफ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की अघोषित इमरजेंसी के लिए देश कभी भी भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास कबाड़ की दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग की जद में आने से करीब 6 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने से भगदड़ मच गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास कबाड़ की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की जद में आने से करीब 6 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने की वजह से भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास कबाड़ की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। आग के जद में आने से करीब 6 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों से आपको बता दें कि भगदड़ मच गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। लखनऊ में थाना गाजीपुर के अंतर्गत सर्राफ की दुकान पर बड़ी टप्पेबाजी हुई। थाना गाजीपुर के अंतर्गत भूतनाथ मार्केट में रिद्धि ज्वेलर्स एंड जेम्स में एक महिला, उसके साथ एक युवक ने सर्राफा कारोबारी से टप्पेबाजी की। टप्पेबाजी की घटना सीसीटीवी रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित सर्राफा कारोबारी मयंक जैन ने दर्ज कराई रिपोर्ट। अभी तक चोरों की पुष्टि नहीं हो पाई है। लखनऊ में वकीलों की वेशभूषा में आए बदमाशों ने जबरन घर में घुसकर महिला से रेप करने का प्रयास किया है। बदमाशों ने घर में अकेली महिला को पाकर अपना निशाना बनाने की कोशिश की। बता दें कि बदमाशों ने पहले घर की दीवार पर सीढ़ी लगाकर घर में अंदर प्रवेश किया। वहीं महिला ने किसी तरह पड़ोसी के घर में कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल पुलिस पर तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। कानपुर में बीजेपी से पार्षद बनने के बाद दबंग भवानी शकर राय के गुर्गो ने रोहित नाम के युवक की जमकर पिटाई की है। वहीं चकेरी पुलिस ने सत्ता के दबाव में दबंग पार्षद को नामजद नहीं किया, सिर्फ उसके गुर्गो के विरुद्ध मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति की है। आपको बता दें कि पुलिस ने आज तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं मुकदमा दर्ज हुए 5 महीने बीत जाने के बाद जब नहीं हुई कोई कार्रवाई, तो पीड़िता ने पार्षद और उसके गुर्गो की गुंडे का वीडियो वायरल किया है। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण करने
एडीजी ट्रैफिक बी.डी. पॉल्सन पहुंचे। उन्होंने कानपुर के व्यस्ततम चौराहों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं बी.डी. पॉल्सन ने बताया कि शहर के 69 चौराहों पर ट्रैफिक विभाग ने अच्छा काम किया है और जिन चौराहों पर पीक टाइम पर ज्यादा जाम की समस्या होती है वहां पर हम लोग अलग रणनीति के तहत काम करेंगे। जिन चौराहों पर लेफ्ट साइड रोड पर अतिक्रमण है उसको हटवाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। वहीं ई रिक्शा को लेकर उन्होंने कहा कि लखनऊ मॉडल के तहत कानपुर में भी कुछ जगहों पर ई रिक्शा को बैन करने को लेकर बात की गई है। कानपुर शहर पे ट्रैफिक प्रबंध को देखने आया हूं। सभी टीएसआई से लेकर टीआई सभी ऑफिसर्स के साथ बात किया है। इन लोगों का क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ शासन की प्राथमिकता जो ट्रैफिक कंजेशंस को कम करना है और रोड सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस का नीति को अपनाने के लिए तो कौन कौन सा चीजें बाधा है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स लिया है। इनके पास क्या है, क्या पारिवारिक विवाद में महिला पर हमले का मामला सामने आया है। देवर सास सहित पूरे परिवार ने महिला को पारिवारिक विवाद के कारण जमकर पीटा था, जिसमें महिला को गंभीर चोटें आई थी और इस हमले में महिला का लीवर फट गया था। गंभीर हालत में महिला का फारुखाबाद में इलाज चल रहा है। पीड़िता ने सास, देवर, ननद और नंदोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। वहीं अपने बेटे को थाने में भी भेजा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पीड़िता ने एम्बुलेंस से एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। हमारी मम्मी को मारा है। किसने? फूफा, चाचा, बुआ और अम्मा ने। किस बात को लेकर? इन्होंने पहले मारपीट की थी, उसमें मुकदमा डाला था कोर्ट में, इसीलिए कह रहे वापस लो, इसीलिए मारा। कब मारपीट की थी आपकी मम्मी के साथ में? 28 तारीख को। खबर कन्नौज से है, जहां 9 दिन पहले गांव के दबंग ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं आरोपियों ने रेप पीड़िता पर हमला भी कर दिया। साथ ही पुलिस ने 9 दिन से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं दबंगों की दहशत में परिवार ने गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है। तो खबर कन्नौज से है, जहां 9 दिन पहले गांव के दबंग ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। वहीं आरोपियों ने रेप पीड़िता पर हमला भी किया। साथ ही पुलिस ने 9 दिन से मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वो मेरी ननद के संगे वो चंदन नाम का एक लड़का है, वो ऐसी करा था मतलब उसके साथ तो गलत काम। तो हम लोग उनके चंदन के घर गए थे कहने के लिए, तो हम लोग को वहीं पर मारपीट करने लगा। फिर हम लोग गए चौकी, वहाँ पे कहे दरोगा उसको बात कहती, मेरे लोग हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मेरी 12 साल की बिटिया थी, उसके चंदन मुलाकात करता है। हम जब देखे हम मना करने लगे तो हमके भी मारा और मेरी बहू के भी, मेरी पति के भी मारने लगे और मर्दे की भी धमकी दिखाया, तनिंचा से मारेंगे तो गोली से मारेंगे तो चकवा से मारेंगे। यही वो कह रहा है, मेरी पुलिस सुनवाई नहीं दे रही कोई। कन्नौज में महिला सफाईकर्मी की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसको गंभीरता से लेते हुए महिला सफाईकर्मी को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि गांव में गंदगी के चलते डेंगू समेत अन्य बीमारियों की भरमार है, जिससे 2 ग्रामीणों की 2 दिन पहले डेंगू के डंक से मौत हो चुकी है। तिरवा विधायक कैलाश राजपूत की नाराजगी के बाद डीपीआरओ ने कार्रवाई की।
देवगढ़ रोड रेलवे क्रॉसिंग पर बना ओवरब्रिज मोहल्लावासियों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। मानक के अनुरूप मोहल्लावासियों को यदि सर्विस रोड नहीं मिली तो हो सकता है कि वो बड़ा आंदोलन करे। बता दें कि सेतु निगम की तय मानक और निर्धारित ड्राइंग में दोनों ओर 14-14 फीट की सर्विस रोड प्रस्तावित थी, पर भ्रष्टाचार के चलते अतिक्रमणकारियों की मिली भगत से कहीं 7 फुट तो कहीं 8 से 9 फुट चौड़ी सड़क डालकर ही खानापूर्ति कर दी गई। वहीं सर्विस रोड न डालने से गांधीनगर नई बस्ती के लोगों को आवागमन में मुश्किलें हो रही हैं, जिस पर पीडब्ल्यूडी विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। में जो इनका मूल एस्टिमेट और प्रोजेक्ट उसको चेक करा लेते हैं कि क्या उसमें ये परिकल्पना थी कि सर्विस रोड बनाई जाएगी। अगर वो रहा होगा तो कमिट किया जाता है कि अवश्य कार्रवाई कराई जाएगी। अगर किसी कारण से वो सम्मिलित नहीं भी था तो वहाँ की मौके की स्थिति को देखते हुए कि क्या संभावना हो सकती है उसके लिए निर्देशित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक निजी बस से दिल्ली जा रही युवती ने सीट को लेकर हुए विवाद में 2 बार मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि बस में पहली सीट को लेकर बस में सवार 2 हिंदू लड़कियों ने उसके साथ मारपीट की और गजरोला आने पर उसके साथ अन्य लोग और आ गए और उन्होंने मुझे बस में बुरी तरह पीटा। इस मामले में इस युवती ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। इस मुस्लिम युवती ने यह भी कहा है कि मैं मुस्लिम हूं, इसलिए मेरे साथ ये मारपीट हुई। उन लोगों ने मुझे रेप कर देने तक की धमकी दी है और इस मामले में पुलिस ने युवती की तहरीर पर अज्ञात युवतियों और एक अज्ञात पुरुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिंदुओं की चल रही है जय श्री राम बोलो तो कुछ होगा, अल्लाह अकबर बोलोगे तो कुत्तों की तरह मरोगे, यही होगा। मुसलमानों की नहीं है कहीं भी कुछ भी। अभी मुस्लिम होते तो पब्लिक चल जाती, पुलिस चल जाती जाके, अभी सुनने को तैयार नहीं है कोई। तो पीलीभीत से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें टाइगर पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टाइगर रिजर्व की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, तो सामाजिक वानिकी की टीम भी है साथ में। आम के बाग में टाइगर ने डेरा जमाया हुआ है। थाना मांधो टांडा क्षेत्र के बांसखेड़ा गांव का यह पूरा मामला, जहां पर टाइगर पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। पीलीभीत से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टाइगर रिजर्व की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, सामाजिक वानिकी की टीम साथ में है और साथ ही बता दें कि आम के बाग में टाइगर ने डेरा जमाया हुआ है। थाना माधो टांडा क्षेत्र के बांसखेड़ा गांव का यह पूरा मामला। तो टाइगर को पकड़ने के लिए ये पिंजरा लगाया गया है, क्योंकि कई दिनों से ये रेस्क्यू भी जारी है। टाइगर रिजर्व की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और सामाजिक वानिकी की टीम भी साथ में मिली है। और रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। शिक्षा में ऐसी ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जून 2018 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई। ऑपरेशन कायाकल्प हेतु बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति, अंतर विभागीय कन्वर्जेंस के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए की राशि से परिषदीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती। ऑपरेशन कायाकल्प शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। कायाकल्प के बाद इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.91 करोड़ से अधिक ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश, निपुण प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से प्रदेश के किसानों को सर्वोपरि रखा है। राज्य के 65 लाख गन्ना उत्पादक किसानों को डबल इंजन सरकार ने अब तक
2,16,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश के 45 जिलों के लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उगाया जा रहा है और इसका रकबा तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से पेराई सत्रों क्रमशः 2016-17 से लेकर 2021-22 तक जो भी गन्ना मूल्य देय था उसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, जबकि वर्ष 2022-23 पेराई सत्र का भी अब तक 87% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सभी किसान अब शुगर केन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इन सबका एक मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाया गया, किसानों को मोबाइल पर ही पर्ची मिलने लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कोरोना काल में भी प्रदेश की चीनी मिलें चलती रहीं और किसानों को 5,954 करोड़ मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ। पूरा हुआ गन्ना भुगतान, खुशहाल हुआ किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीतापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित हिस्ट्री शीटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दें कि वहीं पुलिस ने शातिर इनामिया बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। साथ ही बिना नंबर के मोटरसाइकिल, अवैध असलाह और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना महोली के अंतर्गत हाईवे के निकट आज सुबह यह पुलिस और एक नामी बदमाश जिसका नाम साधु यादव है, इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था। इसके साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यह अपराधी आज सुबह यहां हाईवे के निकट से जाने की सूचना मिली थी, जिस पर एसओजी की टीम व महोली थाने की पुलिस के द्वारा इसको इंटरसेप्ट किया गया। इसको रोकने का इशारा किया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। 2 जिंदा कारतूस व 2 खोखे, 1 अवैध तमंचा और 1 बाइक जो चोरी की प्रतीत हो रही है इसके पास से बरामद हुई है। तो कानपुर में एंटी करप्शन टीम की जो है कार्रवाई देखी गई है। साथ ही आपको बता दें एक महिला को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो घाटमपुर तहसील में तैनात महिला लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 3 भाइयों की पैतृक गांव मजरा मकरंदपुर जमीन के बंटवारे का मामला है, जहां पर वहीं फोटोकॉपी दुकान संचालक की मदद से लेखपाल लंबे समय से घूस ले रही थी। वहीं एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ लेखपाल और दुकानदार को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि लेखपाल की रिपोर्ट बगैर बंटवारा संभव नहीं थी। रवि भैया इधर से। मैं नहीं पता कुछ। मैडम ने, मैं दुकान में था, मैडम ने मुझे फोन किया और कहा कि अंकल जी एक लोग आ रहे हैं और उसको मैं पैसा रवि भैया इधर से। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके महसूस होते ही हड़कंप मच गए। शहर में मंगलवार दोपहर में भूकंप के झटके महसूस होते ही अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दोपहर में 2:51 के आसपास अचानक ही कुर्सियां और पंखे हिलने लगे, जिसके चलते लोगों में दहशत व्याप्त हो गई और ऊंची ऊंची बिल्डिंग में बैठे लोग घबराकर नीचे उतरे और सड़क पर आ गए। सबसे ज्यादा बहुमंजिली इमारत में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। फिलहाल भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते कानपुर में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हम लोग अपने ऑफिस में 2nd फ्लोर पे बैठे थे, अचानक से सुस्ता मिला और एक चेयर गिरी तो महसूस किया कि अचानक सब लोग भागे नीचे कि भूकंप आया, सब लोग नीचे आ गए। फिर हमारी दूसरी बिल्डिंग जो टावर में सारे एम्प्लॉय थे, सारे स्टाफ के ऑफिसर नीचे आ गए। तो हर ऑफिस में पूरी बिल्डिंग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्डिंग के अंदर किसी प्रकार का नहीं, अभी कोई नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ है। भूकंप के झटके महसूस हुए। हम अपने ऑफिस के 6ठे फ्लोर पे बैठे हुए थे और लैपटॉप पे काम कर रहे थे, तो हमें लगा हल्के से हमें खुद को चक्कर आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हमने दूसरे बंदे को देखा तो वो भी ये सेम महसूस कर रहे थे।
और तो आपस में डिस्कशन हुआ कि भूकंप आया है और हम लोग बिल्डिंग के काफी लोग ज्यादा सब लोग नीचे भाग के आए। तो कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें डीसीपी साउथ के दफ्तर पहुंचा और पॉक्सो के फर्जी केस को खत्म करने की गुहार लगाई गई है। युवतियों ने खुद कपड़े फाड़कर फर्जी केस दर्ज करवाया है। सीसीटीवी में ये पूरी हरकत कैद हो गई है। तो डीसीपी साउथ के दफ्तर पहुंची, साथ ही बता दें पॉक्सो के फर्जी केस को खत्म करने की गुहार लगाई गई है। डीसीपी साउथ के दफ्तर पहुंचा है शख्स, युवतियों ने खुद कपड़े फाड़कर फर्जी केस दर्ज करवाया था। सीसीटीवी में ये हरकत जो है कैद हुई है। बिना जांच पुलिस ने केस दर्ज किया है। पड़ोसी की प्रेमिका और उसकी मां पर भी आरोप लगे हैं। तो कानपुर से बड़ी जानकारी, डीसीपी साउथ के दफ्तर शख्स पहुंचा है। पॉक्सो के फर्जी केस को खत्म करने की गुहार लगाई जा रही है। युवतियों ने खुद कपड़े फाड़कर फर्जी केस दर्ज करवाया। सीसीटीवी में युवतियों की हरकत कैद हुई है। बिना जांच पुलिस ने केस दर्ज किया है। पड़ोसी की प्रेमिका और उसकी मां पर आरोप लगाया गया है। नाम है सर हमारा, मेरे सामने घर के प्रियंका भदौरिया और रेखा भदौरिया रहती है, जिनसे मेरा पूर्व में विवाद चलता है। वो लोग जबरदस्ती मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिखवाती रहती हैं, जिनका कोई कारण नहीं है। पूर्व में ही वो लोग मेरे ऊपर 2-3 बार हमला करवा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले फिर उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला करवाया, जिससे मेरे सर पे बहुत चोट लगी है। मैं बेहोश होकर वहाँ पे गिर भी गया। प्रियंका शर्मा सर, मेरा भाई पीछे से दूध लेके आ रहा था मेरे बच्चे के लिए, तो राजदीपक और उसके साथ 4-5 अज्ञात लोग थे जो कि कार में पहले से ही वहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने मेरे भाई को देखा तो उसके पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मेरा भाई वहाँ पर गिर गया। फिर उन लोगों ने कार से उतरकर कट्टे की बट निकाली और मेरे भाई के माथे पर फायर करना शुरू कर दिया। ये लहूलुहान हो गया और ये बेहोश होकर वहाँ पर गिर गया। जब शोर शराबा सुनकर मैं और मेरे पापा घटनास्थल पर पहुंचे तो मैंने अपने भाई को बेहोश पाया। मैं घर वापस आई, मैंने अपनी मम्मी को बताया। मैं और मेरी माँ वहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे इसको उठाने के लिए, ताकि इसको जल्द से जल्द इलाज मिल सके। इसको एडमिट कराने के लिए ले जा रहे थे तो वहाँ पर मौजूद राजदीपक, उसके अन्य साथी और सपना, पलक और इनकी माँ रीता गुप्ता, ये लोग पहले से वहाँ मौजूद थी। इन लोगों ने मेरे पूरे परिवार के साथ हमला कर दिया। कानपुर डीएवी कॉलेज के कर्मचारियों की समस्या को लेकर कर्मचारी संघ ने मुख्य द्वार के बाहर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लामबंद हुए कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं अध्यक्ष संतोष द्विवेदी और महामंत्री हरगोविंद सिंह यादव ने कहा है कि कॉलेज के कर्मचारियों से प्रबंधन के लोग अपने आवास पर काम कराते हैं, जिसको तत्काल बंद किया जाए। गोविंद सिंह यादव, महामंत्री डीएवी कॉलेज कानपुर एवं मंडल महामंत्री कानपुर मंडल, आज 9वां दिन धरना प्रदर्शन का है और लगभग 9 दिन हो गए हैं। इस कॉलेज का भ्रष्ट प्राचार एवं प्रबंधक कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं, चाहे वो मृतक आश्रित हो, चाहे कर्मचारियों की छुट्टी का मामला हो, चाहे कर्मचारियों की भवन के निर्माण का जो 5 लाख रुपए घोटाला कर लिया है, चाहे वो मामला हो और चाहे कर्मचारियों को किसी प्रकार का मामला हो, आज तक ये कॉलेज का प्राचार एवं प्रबंधक जो है अनसुनी कर रहा है। और हमारी सब मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। चाहे हमें जेल क्यों न जाना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन भेज दिया है। हम सभी लोग 3 बसों में भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने का ऐलान कर दिया है। खबर पीलीभीत से है, जहां 70 रेप पीड़िताओं ने मेडिकल कराने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि महिलाओं का आरोप है कि उनका मेडिकल में कोई महिला डॉक्टर नहीं बल्कि पुरुष डॉक्टर कर रहा था, क्योंकि जिला महिला अस्पताल में कोई महिला विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। मात्र एक पुरुष डॉक्टर ही अस्पताल में तैनात है, जो ओपीडी ऑपरेशन और मेडिकल जांच कर रहा है। ऐसे में दुष्कर्म का मुकदमा ट्रायल पर आने पर आरोपी को फायदा मिल सकता है। वहीं सीएमएस डॉक्टर संजीव सक्सेना का कहना है कि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लोगों को महिला पुरुष के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। महिला चिकित्सालय मतलब जो इस मेडिकल कॉलेज की इस समय संबद्ध चिकित्सालय है महिला यूनिट, उसमें इस समय कोई महिला चिकित्सक नहीं है।
ये सही है। वो अभी केवल हमारे पास जो ऑब्स एंड गायनी में कंसल्टेंट हैं वो पुरुष हैं, डॉक्टर के भट्ट, और महिला चिकित्सक के लिए मैं बराबर ऊपर उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो हमको महिला चिकित्सक को उपलब्ध कराएंगे। कई सारी रेप पीड़िता आ रही हैं जो मेडिकल से मना कर दे रही हैं क्योंकि पुरुष डॉक्टर है। इस विषय में भी मैंने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया है कि क्योंकि महिला चिकित्सक न होने के कारण मेडिको लीगल कार्य जो है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उनके संज्ञान में मैंने ये बात लाई। महिला चिकित्सक काम चल रहा है? डॉक्टर कमला मिश्रा जब से रिटायर हो गई है तब से नहीं। कब हुई थी रिटायर? वो मई में हुई है। किस तरह का माहौल है कि महिलाएं कुछ हिचक रही हैं पुरुष डॉक्टर को दिखाते हुए? नहीं, मेडिकल में कभी कभी परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग रिफ्यूज कर जाते हैं इस कारण से, और बाकी परेशानी में तो आदमी अपना इलाज करा ही लेता है। यूपी के पीलीभीत में रात के अंधेरे में नदी से निकलकर मगरमच्छ गांव में पहुंच गया, जहां मगरमच्छ को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि मगरमच्छ ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें ग्रामीण बाल बाल बच गए। वहीं ग्राम प्रधान की सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, जिसके बाद मगरमच्छ को खन्नौत नदी में छोड़ दिया गया है। ये मगरमच्छ इधर तालाब से निकल के गया, मेरे घर के सामने गया, वहाँ किवाड़ बंद थे, नहीं तो बच्चों को दौड़ पड़ता, तभी दीवार कोने पे रुक गया। तभी लोगों ने मतलब बाहर थे, बाहर से घर के लिए गए, तभी टार्च लगा के देखी, कुत्ता भौंकने लगे। हाँ, तभी मतलब वो देखा तो मगरमच्छ। ऐसा है कि एक जगमोहन लाल है हमारे गांव के, उनके यहाँ जो है ये मगरमच्छ गया था दरवाजे पर, तो ग्रामीण लोगों ने देखा और वहाँ कुत्ता उत्ता भौंकने लगे हैं, तो लोगों ने देखा, शोर शराबा मचा, तो जगमोहन लाल ने और ग्रामीण लोगों ने ऐसे मगरमच्छ को पकड़ लिया, पकड़ के यहाँ ले आए। ये पहले भी एक हमला कर चुका है, बकरी भी तोड़ दी थी इसने, और हिंसक बन गया ये मगरमच्छ। हो सकता है कि हाँ बच्चे बच गए बाल बाल, और कई बार ये गाँव में घुसा तो आज ये पकड़ पाया है मगरमच्छ। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।